दोस्तों कैसे हैं आप सभी समानंद से होंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ। आज मैं चर्चा करूँगा कुछ अपने जो स्टडी पॉइंट होते हैं, क्या तरीका है, कैसे आप कर रहे हैं, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, उस पर चर्चा करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि हम अपने जो सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं, आप भी बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे ऐसे मैं आशा करता हूँ। मैंने आपको कई बार ये भी बताया है कि जब हम सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर हमने यहाँ पर परसेंटेज और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट को यहाँ पर कंप्लीट किया है, तो आपने जो यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट किए हैं उन चैप्टर्स का क्या करना है। जैसे परसेंटेज है तो परसेंटेज में जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उन कॉन्सेप्ट को आपने व्यवस्थित लिखा होगा। जी, आपने व्यवस्थित लिखा होगा, लेकिन लिखने के साथ साथ आपको क्या करना है, हर एक कॉन्सेप्ट को बीच बीच में उठा लेना है एक क्रमबद्ध तरीके से। कि पहले वाला कॉन्सेप्ट उठा लिया, फिर दूसरा वाला कॉन्सेप्ट उठा लिया, फिर तीसरा कॉन्सेप्ट उठा लिया, फिर चौथा कॉन्सेप्ट उठा लिया। इसी प्रकार से परसेंटेज के सारे कॉन्सेप्ट आपको बार बार उठाकर क्या करने हैं, सवालों पर प्रयोग करना है, अपने स्वयं से सवाल बनाने हैं, थोड़ा उनमें चेंजेस स्वयं से करना है। क्योंकि अगर आपने जितने भी कॉन्सेप्ट को बहुत ही बार और कई बार आपने प्रैक्टिस की उन पर, जैसे कि आपने एक दो बार परसेंटेज के कॉन्सेप्ट पर अच्छे से कमांड संभाल ली, फिर इसके बाद में एक दो तीन बार और फिर से आपने कॉन्सेप्ट पर चर्चा की, तो फिर आपको परसेंटेज में कभी दिक्कत नहीं आएगी, ऐसी पूरी संभावना है आपके साथ। क्योंकि आप एग्ज़ाम हॉल में ये सारे सवाल एग्ज़ाम हॉल के ही है, एग्ज़ाम के ही है, और जब आप एग्ज़ाम में देखेंगे तो यही प्रश्न सेम के सेम देखने को मिलते हैं। कम से कम 90% यही क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं यहाँ पर वही एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, हर एक चैप्टर पर इस प्रकार से कमांड जमाना है कि कोई भी कॉन्सेप्ट छूटने ना पाए। मैंने आपको एक बात और बताई थी कि कुछ ऐसे प्रश्न भी रहते हैं कि जहां पर वह अपने आप का एक नया कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार ये सर ने कॉन्सेप्ट नहीं लिखाया है, ये कॉन्सेप्ट नहीं लिखा है, मुझे कुछ इन सवालों को ऐड करके एक नया कॉन्सेप्ट बनाना चाहिए, तो आप बनाएं। क्योंकि इससे क्या होगा कि वो प्रश्न जो यहाँ पर छूट रहे थे वो छूटेंगे नहीं, आप उसे ऐड कर लेंगे और वहाँ पर जो एक नई स्थिति देखने को मिलेगी वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। तो यहाँ पर थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है कि और क्या नया है। जैसे कि यहाँ पर हमने प्रॉफिट एंड लॉस में देखा है बेसिक सी चीज़ें हैं, तो ये बेसिक सी चीज़ें यहाँ पर आपको क्या करेंगी, एक आधार बनाने के लिए आपके लिए उपयोगी है। कि जब भी कोई कठिन सवाल आता है तो ये सारी चीज़ें इसलिए कराई जाती हैं कि आप क्या करें उसके बारे में जानें कि यहाँ तक कितनी गहराई की इनको आपके समक्ष प्रकट किया जा रहा है, ये गहराई सहज है या नहीं इस पर, इसलिए यहाँ पर इन बेसिक प्रश्नों को कराया जाता है। हालांकि ये भी प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। अभी यहाँ पर सरल प्रश्न आपको लग रहा है ये तो बहुत ही सरल है, ये एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। हालांकि हर एक बच्चे पर 80 या 90% पेपर बन जाता है, लेकिन जो 10 और 20 वाला सिस्टम है कि यहाँ पर 10% और 20% पेपर बच्चों पर नहीं बनता है, और उसी पर हमें कमांड संभालनी है। और वो लेवल रहता है जो हमारी लास्ट की क्लासें रहती हैं, जैसे हमने सिंपल इंटरेस्ट में जाना था कि जो लास्ट के कॉन्सेप्ट रहते हैं उसमें केवल क्या रहता है, आपको समझना रहता है सीधा ट्रिक से ही या आप अपने मेथड से ही उसे विदाउट पेन पेपर आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था सारा चैप्टर का सार लास्ट की 5 या 6 क्लासों में आपको देखने को मिलता है। उन क्लासों को बहुत ही बेहतर तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपने उन क्लासों पर अच्छे से कमांड जमा और उन बेसिक मेथड को और हायर और ट्रैक वाले मेथड को आपने अपना लिया, और साथ ही साथ मैंने परसेंटेज क्यों शुरू किया है, वो इसलिए शुरू किया था क्योंकि वहाँ पर जो परसेंटेज वैल्यू रहती है हर एक चैप्टर में बहुत ही अच्छा योगदान देती हैं। तो हमें उस चीज़ को पकड़ना है कि यहाँ पर हर एक चैप्टर में, जैसे यहाँ पर प्रॉफिट लॉस है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो रेट दी होती है हर एक चैप्टर में वही उपयोग कर रही है, वही उपयोग हो रहा है, वृद्धि कमी, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। तो इसलिए परसेंटेज को इतना लंबा खींचा गया है, इतना बेसिक से मीडियम से हाई लेवल तक और बहुत ही हाई लेवल तक ले जाया गया है, क्योंकि ये ज़रूरी था। और वो क्लासें इतनी इम्पोर्टेंट हैं कि आपको देखनी ही पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। थोड़ा सा आपको अपना धैर्य बना के उस पर समय देना ही होगा।
अगर आप समय दे रहे हैं तो आप एक इतने बेहतर रिजल्ट का परिणाम पाएंगे कि आप भी देखेंगे कि हाँ, हमने बहुत बेहतर अच्छा प्रयास किया है और उसका अच्छा हमें रिजल्ट देखने को मिला है। तो आप हर एक चैप्टर को ऐसा मत करना, क्योंकि यहाँ पर हमें जैसे पता है कि अर्थमेटिक के 14-15 चैप्टर हैं, एडवांस के 16-17 चैप्टर हैं, टोटल 31-32 चैप्टर होते हैं हमारे पूरे कंप्लीट मैथ के। तो यहाँ पर जब सारे चैप्टर एक साथ हो जाते हैं और हमने अगर इस प्रकार की रणनीति नहीं बनाई, तो फिर हम असफलता देखेंगे भाई, क्योंकि फिर वो सारे चैप्टरों का सार आप एक साथ कंप्लीट नहीं कर सकते। इसलिए हमें हर एक चैप्टर को जब खत्म करते हैं तो उसको कंप्लीटली तैयार करना पड़ता है धीरे धीरे। और जब आप धीरे धीरे तैयार करेंगे तो कब आपका सिलेबस बहुत ही बेहतर तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अपनी रणनीतियों को एक इतनी मजबूती के साथ जोड़े, एक इतनी नींव अच्छी मजबूत कर लें कि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत महसूस ना हो। तो आप थोड़ा इस चीज़ पर विचार करें और धैर्यता से आगे बढ़ें। हालांकि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं बार बार हर एक चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट को कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, बार प्रैक्टिस कराऊंगा, आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट जम जाएंगे। ये मैं आप सभी के समक्ष वादा करता हूँ। ठीक है भाई, तो आप अपनी धैर्यता से काम करते रहें। बाकी आपका साथ मेरे साथ और मेरा साथ आपके साथ, ठीक है, जुड़े रहें।